चिंतन मंथन। अभिमान या स्वाभिमान। सामान्य तौर पर हर इंसान अपना परिचय देते हुए या अपनी किन्हीं उपलब्धियों का बयान करते हुए मैं शब्द का इस्तेमाल करता है। अपनी किन्हीं उपलब्धियों या गुणों का बखान करते हुए मैं शब्द का इस्तेमाल हमें अपने प्रति गर्व का आभास कराता है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जमाने के सामने खुद को प्रस्तुत करते हुए मैं के द्वारा ही हम अपने गर्व और गौरव का जिक्र करते हैं। सामान्य इंसान से लेकर इतिहास, पौराणिक कथाओं, शास्त्रों में राजाओं, महाराजाओं, नेताओं, संतों, महापुरुषों, यहाँ तक कि देवताओं और भगवान के द्वारा भी स्वाभाविक और सहज रूप से मैं शब्द का सहारा लिया गया है। तब हमारे चिंतन के लिए विचारणीय मुद्दा यही उभरता है कि आखिर कब ये सामान्य शब्द मैं अहंकार का पर्याय बन गया। आखिर कब ये शब्द मैं गर्व और गौरव की परिभाषा से बाहर निकलकर अहंकार की गोद में बैठ गया। आखिर कब से इंसान के अंदर से इस मैं शब्द के द्वारा अहंकार भाव की ध्वनि प्रकट होने लगी। मैं शब्द का विराट अर्थ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी हमें देखने को मिला, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म युद्ध के दौरान अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हुए उन्होंने अपना विशाल परिचय अर्जुन के सामने यूं दिया। हे अर्जुन, सृष्टि में मैं ही हर स्थिति का जवाबदार हूँ। मैं ही कण कण में और हर जीव में मैं हूँ। इस सृष्टि का रचयिता भी मैं हूँ और प्रलय या संहार का कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही कारण हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही क्रिया हूँ और मैं ही परिणाम का जवाबदार हूँ। इंसान या कोई भी जीव निमित्त मात्र है, करने कराने वाला मैं ही हूँ। विचारों का मंथन करते हुए हमें निष्कर्ष निकालना है कि क्या हम भगवान श्री कृष्ण को अहंकारी मान लें, अभिमानी मान लें। निष्कर्ष यही निकलेगा कि नहीं, मैं के द्वारा अपना परिचय देते हुए भगवान श्री कृष्ण को हम अहंकारी की श्रेणी में नहीं रख सकते। अपने अंदर के ज्ञान और श्रेष्ठताओं पर अपने प्रति मान की अनुभूति स्वाभिमान की श्रेणी में आती है। किसी कला में माहिर इंसान का अपनी कला के प्रति गौरव उसका स्वाभिमान कहलाएगा। विनम्रता के साथ हमें स्वीकार करना होगा कि सत्य पर आधारित किसी की श्रेष्ठता या उपलब्धि उस इंसान को गर्व करने का अधिकार प्रदान करती है। उसे उसका स्वाभिमान माना जाएगा। अभिमान या अहंकार तब अपनी औकात या उपस्थिति का भान कराता है जब वो हुंकार की भाषा में किसी और को अपने सामने तुच्छ गिनता है या अपनी श्रेष्ठता को किसी पर थोपते हुए अपने स्वार्थ को संतुष्ट करता है या अपनी ताकत का गैर लाभ लेते हुए किसी और के अहित में अपनी स्थिति का लाभ उठाता है। एक विनम्र इंसान के रूप में अपने अंदर ईश्वर के स्वरूप को हाजिर नाजिर जानकर हमारी अच्छाइयों और योग्यताओं पर गर्व का स्वाभिमान हमारा मूल्यांकन है। स्वाभिमानी इंसान अपनी अच्छाइयों का इस्तेमाल परोपकार में करता है, निज स्वार्थ से ऊपर रहकर अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को किसी और के हित में खर्च करता है। पर अभिमानी या अहंकारी अपनी ताकत का सदुपयोग न करते हुए दुरुपयोग ही करता है। खुद के ऊपर अति विश्वास उसे अंत में उसका खुद का ही अहित करवाता है। अभिमानी क्रोध के हवाले होकर विवेक खो चुका होता है, पर गुरूर और गुमान के नशे में उसे इस बात का जब तक होश आता है तब तक देर हो चुकी होती है। विचारों के मंथन के परिणाम के रूप में ज्ञान की रोशनी में हमें खुद को स्वाभिमानी की श्रेणी में रखने के प्रयास का संकल्प लेना होगा। अज्ञान का अंधकार दूर करने का एकमात्र यही उपाय है। मन के चंचल घोड़े पर विवेक की लगाम हमेशा स्वाभिमानी को अभिमान की खाई में गिरने से बचाती है। स्वाभिमान का एक अर्थ स्व का मान भी होता है, जो जरूरी है।